नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक किताब के बारे में, मिली जानकारी, जेन फ्रेडरिक का उपन्यास हार्ट एंड स्यूल। ये कहानी है पहचान की, अपनेपन की तलाश की और अपनी जड़ों को ढूंढने के एक सफ़र की। अक्सर ऐसी कहानियाँ हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। तो चलिए ज़रा गहराई से देखते हैं इस कहानी को। कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है हारा विल्सन, एक कोरियाई अमेरिकी महिला जिन्हें बचपन में गोद लिया गया था और वो पली बढ़ी हैं अमेरिका में। अब देखिए, अमेरिका में उनकी अपनी जिंदगी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है। एक एहसास कि वो पूरी तरह से कहीं फिट नहीं होती, जैसे कुछ अधूरा सा हो। हाँ बिल्कुल। और ये जो अपनेपन की तलाश है या एक तरह से कहें तो विस्थापन की भावना, ये कई गोद लिए गए लोगों के अनुभवों का एक बहुत ही अहम हिस्सा होती है। ये सिर्फ हारा की कहानी नहीं है, ये उस बड़े यूनिवर्सल सवाल से जुड़ती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से हूँ। और ये सवाल तब और भी गहरा हो जाता है जब आपकी परवरिश आपकी जन्मभूमि से अलग किसी दूसरी संस्कृति में हुई हो। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है जब हारा अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को खो देती हैं। ये जो नुकसान है, ये शायद उन्हें और ज्यादा अपनी जड़ों की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। और इसी के बाद वो फैसला करती हैं कि उन्हें जानना है कि वो कहाँ से आई हैं, और यहीं से उनका सफर शुरू होता है। वो जाती हैं सियोल, दक्षिण कोरिया, अपनी जानी पहचानी दुनिया छोड़कर एक बिल्कुल अनजान जगह, जवाबों की तलाश में। ये हिम्मत का काम है। और सियोल पहुंचना वो अपने आप में एक बड़ा अनुभव होता है हारा के लिए। शहर एकदम वाइब्रेंट है, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं, सब कुछ है वहां। एक तरफ तो ये सब उन्हें खींचता है, लगता है कि हाँ, शायद यही कुछ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत ओवरवेलमिंग भी है। सब कुछ नया, सब कुछ अलग। शुरुआत में तो बहुत मुश्किलें आती हैं। भाषा की दिक्कत सबसे बड़ी, फिर कल्चरल डिफरेंसेस, लोगों से कैसे बात करें, कैसे घुले मिलें। और उन्हें यह एहसास भी होता है कि भाई, अपने अतीत के जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि जवाब सामने रखे मिलेंगे, उन्हें खोजना पड़ेगा। ये एक गहरा कल्चर शॉक जैसा है। जी। और ये जो सांस्कृतिक अनुभव वाला पहलू है ना, ये बहुत जरूरी है। सियोल सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है कहानी का, वो शहर खुद एक किरदार बन जाता है। वो हारा को चैलेंज करता है, उसे बदलता है और उसकी पहचान की खोज को एक दिशा देता है। ये दिखाता है कि कैसे कोई जगह, खासकर वो जगह जो आपकी विरासत से जुड़ी हो, आपकी सेल्फ डिस्कवरी पर कितना गहरा असर डाल सकती है। उसका संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं है, भाषा या रिवाजों का, बल्कि वो अंदरूनी भी है। वो खुद को कहाँ पाती है इस नई दुनिया में। और इसी उथल-पुथल के बीच में कहानी में एंट्री होती है यूजुन की, एक अमीर, कामयाब, करिश्माई बिजनेसमैन जो सियोल को अच्छी तरह जानता है। शुरू में वो हारा के लिए एक गाइड जैसा है, शहर घूमने में, चीजें समझने में मदद करता है। एक अजनबी शहर में ऐसा कोई मिल जाए तो बड़ी राहत मिलती है ना? लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता बदलता है। वो सिर्फ एक गाइड नहीं रहता, उनके बीच एक गहरा कनेक्शन बनने लगता है। और हारा के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं जिनकी शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ कहानी में रोमांस का एंगल भी आता है। हाँ, और ये पहलू कहानी को और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि ये रोमांस को पहचान, गोद लेने के अनुभव और सांस्कृतिक जड़ों की तलाश जैसे काफी गहरे विषयों के साथ मिलाता है। और फिर ये सवाल उठता है कि ये जो नया रिश्ता है यूजुन के साथ, ये हारा की अपनी खोज पर कैसा असर डालता है। क्या ये उसे उसके मकसद के करीब लाता है या शायद और उलझा देता है। क्या ये रिश्ता उसे वो अपनेपन का एहसास देता है जिसकी उसे तलाश है। ये देखना दिलचस्प है। बिल्कुल। और सियोल में रहते हुए इन नए अनुभवों और रिश्तों के जरिए हारा धीरे धीरे खुद को समझने लगती है, अपनी पहचान को एक नए नजरिए से देखने लगती है। शायद उसे अपने बायोलॉजिकल परिवार के बारे में कुछ पता चलता है, कुछ मुश्किल सच्चाइयों का भी सामना करना पड़ता होगा। और इन सबके बीच यूजुन के साथ उसका रिश्ता भी डेवलप होता है। ये सारे अनुभव मिलकर उसे सिखाते हैं कि पहचान सिर्फ ये नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं। सही कहा। ये एक बहुत ही अहम बात है जो कहानी शायद सामने रखती है कि पहचान एक बहुत ही पर्सनल और कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ये सिर्फ जन्म या खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है। ये हमारी यात्रा, हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी अपनी चॉइस, इन सब से मिलकर बनती है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि घर या अपनेपन की जो भावना है, वो किसी मैप पर एक लोकेशन नहीं है, वो एक एहसास है। और वो एहसास हमें कहीं भी मिल सकता है। तो हारा की यात्रा का मतलब ये निकलता है कि वो निकली तो थी अपनी जड़ों की तलाश में,
लेकिन इस सफर में उसने शायद खुद को खोज लिया। उसने ये सीखा कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बनती है, बदलती है। और अपनेपन का एहसास वो शायद बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे अंदरूनी जुड़ाव पर निर्भर करता है। एकदम सही। उपन्यास इसी आइडिया को मजबूत करता है कि घर वो जगह नहीं जहां आपका जन्म हुआ, बल्कि वो जगह है जहां आप महसूस करते हैं कि हाँ, ये मैं हूं, जहां आपको अपनाया जाता है, जहां आप खुद को पूरी तरह से जी पाते हों। और ये फीलिंग कहीं भी मिल सकती है, किसी अप्रत्याशित जगह पर भी। हारा की कहानी ये दिखाती है कि कैसे अतीत की खोज आपको भविष्य में अपनेपन का एक नया मतलब दे सकती है। ये एक उम्मीद भी देती है कि अगर आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो भी अपनेपन की भावना को ढूंढना और बनाना मुमकिन है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो हार्ट एंड सियोल सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। हाँ, रोमांस है इसमें, और वो शायद ज़रूरी भी है कहानी के लिए, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये गोद लेने के अनुभव को छूती है, कल्चरल आइडेंटिटी की उलझनों को सामने लाती है, और अपनेपन की उस गहरी मानवीय तलाश की बात करती है जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है, पहचान, परिवार, घर के मतलब पर। और ये जानना भी दिलचस्प है कि इसका एक सीक्वल भी है, सोलमेट्स। ये इस बात का इशारा है कि पहचान की खोज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाए। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर हम खुद को और दुनिया में अपनी जगह को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सीक्वल का होना दिखाता है कि हारा की कहानी और इसकी ये यात्रा पहले उपन्यास के बाद भी जारी रहती है, शायद नई चुनौतियों के साथ। तो ऐसा लगता है कि ये किताब उन लोगों को खास पसंद आ सकती है जो किरदारों की भावनात्मक दुनिया में उतरना पसंद करते हैं, जो रिश्तों की बारीकियों को समझना चाहते हैं, और जिन्हें दूसरी संस्कृतियों की झलक देखना अच्छा लगता है, जैसे यहाँ कोरियाई संस्कृति की। अगर किसी को ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल को भी छुएं और थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करें, तो शायद ये उनके लिए है। तो संक्षेप में कहें, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हार्ट एंड सोल एक ऐसी कहानी है जो पहचान, अपनेपन और जड़ों की तलाश की एक भावनात्मक और उलझी हुई यात्रा दिखाती है। और ये सब होता है सियोल की रंगीन और जीवंत पृष्ठभूमि में, जो कहानी को एक खास माहौल देता है। ये एक युवा महिला की कहानी है जो अपने अतीत के जवाब ढूंढने निकलती है, और इस प्रोसेस में अनजाने में ही सही अपना आज और अपना कल गढ़ लेती है। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर घर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि अपनेपन का एक एहसास है, जैसा ये कहानी बताती है, तो फिर सवाल ये है कि कोई इंसान इस एहसास को कैसे ढूंढता है, खासकर तब जब वो नई जगह पे हो, नए कल्चर में, नए रिश्ते बना रहा हो। हम अपने अंदर उस घर वाली भावना को कैसे बनाते हैं, कैसे सहेजते हैं? ये सिर्फ हारा का सवाल नहीं है, ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है। अपनेपन का असली मतलब क्या है और हम उसे कहाँ और कैसे पाते हैं, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।